आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर 15.1 है, कक्षा 8 का चैप्टर है, आलेखों से परिचय। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हम 4 करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। क्या दे रखा है कि जो आपको ये आलेख दे रखा है वो किसी सप्ताह को, एक सप्ताह उसके प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर रविवार तक एक तो पूर्वानुमानित यानी अनुमान लगाकर एक वास्तविक तापमान दर्शाया गया है। पूर्वानुमानित को डैश डैश से दर्शाया गया है और वास्तविक को लाइन से दर्शाया गया है। देखो इसमें दर्शाया गया है, यानी सोमवार मंगलवार से लेकर रविवार तक है और तापमान सेंटीग्रेड में है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, किस दिन पूर्वानुमानित यानी अनुमान लगाया हुआ तापमान व वास्तविक तापमान समान था। दोनों में जो तापमान था वो समान था। तो आप यहाँ पे देखो कौन से दिन मतलब तापमान समान था, किस दिन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अलग अलग है, ये देखो दोनों एक जैसे मिले ना। तो एक तो मंगलवार को, उसके बाद ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग, ये एक है मंगलवार, शुक्रवार और ये अंतिम दिन रविवार। तो कितने दिन हो गए, 3 दिन। कौन कौन से दिन हो गए, एक तो आपके हो गया मंगलवार, एक कौन सा हो गया आपके शुक्रवार और एक रविवार। ये 3 दिन हो गए। अगला है बी, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, सबसे ज़्यादा तापमान क्या था। तो यहाँ पे देखो पूर्वानुमानित यानी डैश डैश वाली सबसे ज़्यादा कौन सी है, डैश डैश वाली, ये है ना, ये वाली है ना, ये है देखो, ठीक है। और ये कितना था, ऊपर से एक लाइन छोड़ के ये रहा, कितना था, 35 था। सबसे ज़्यादा यही था ना, क्योंकि हमें डैश डैश वाली बतानी ये वाली। तो सबसे ज़्यादा कितना था, 35 था। तो यही बताना था इसमें। तो इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखो, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। जो वास्तविक है वो सबसे कम क्या था। तो अब इसमें जो वास्तविक है यानी लाइन वाली सबसे कम लाइन कौन सी थी, देखो ये यहाँ पे उससे कम ये वाली है, ठीक है, ध्यान से देखना, उससे कम ये वाली है और उससे ये बराबर है दोनों। तो ये थी, तो कहाँ पे आ रही है, 15। कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही, 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखो यहाँ पे, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। यानी जो वास्तविक तापमान बताया गया था और जो पूर्वानुमानित बताएगा उनमें जो अंतर था वो सबसे ज़्यादा था। कैसे, देखो यहाँ पे देखो अंतर कितना था, यहाँ पे पूर्वानुमानित और ये बताएगा तो 15 और 16 1 का अंतर था। यहाँ पे इसमें अंतर था नहीं, इसमें देखो 1 और 2 का अंतर था, इसमें 1 2 3 का अंतर था, 3 का है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहाँ पे अंतर नहीं है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो किस दिन, तो सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पे ना ये, तो कौन सा है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो यहाँ पे आप लिखो बृहस्पतिवार, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। 2 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो रैखिक आलेख है उनका आपको निर्माण करना। तो किस तरह से करना है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह का आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ये मूल बिंदु होता है, ठीक है, ये x अक्ष हो गया और ये आपके y अक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला है ये आपको x अक्ष पर लिखना है और ये आपको y अक्ष पर लिखना है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो 2004 से 2003 अंतर सेम है, 2005 से 2001 एक का अंतर है ना। तो ये तो आपको लिखना है एक एक बॉक्स को छोड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या दे रखा है, 2003
इधर आपको लिखना है 2004, इधर लिखना है आपको 2005 और इधर लिखना है आपको 2006। ठीक है, ऐसे लिखना है। और इधर क्या दे रखा है आपको, समय दे रखा है, किस में दे रखा है, वर्ष में। इधर जाने पे समय दे रखा है। इधर देखो आपको अंतर सेम नहीं दे रखा है ना, कहाँ तक दे रखा है, कम से कम 10 का, और एक बड़ा दे रखा है 8 का। तो आपको क्या करना है कि एक बॉक्स को 1 मान लेना, 1 दिन मान लेना, ये एक अगला बॉक्स 2 दिन, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह। अब देखो 2003 में कितना था, 2003 में 8 था। अब ये जो अंतर है ना, ये बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट 8 लिख दो, 10 लिख दो, गलत हो जाएगा। इसमें आपको जो अंतर है वो अपने मन से मानना है कि इसमें जो अंतर है वो ये सारे भी आ जाए, ये सारा भी आ जाए। 12 तक है ना, कितने तक है, 12 तक है। तो इसमें आपके आगे 2 और हैं, ठीक है ना, यानी 11 और 12 कहाँ आ जाएंगे, ऊपर। 11 ऊपर आ जाएंगे और 12 ऊपर आ जाएंगे, इस तरह 11 और 12। ठीक है ना, ये 11 आ गया, ऊपर 12 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। 2003 में कितना था, 8 था, तो 2003 में ये 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2004 में कितना था, 10 था, तो 2004 में यहाँ पे ये 10 हो गया। उसके बाद 2005 में कितना था, 2005 में 5 था, तो ये हो गया 2005 में 5। देखो नीचे सन आ रही ना, 2005 में 5, 2004 में 10 और 2006 में कितना था, 12 था। तो ये रहा 2006 और ये था आपके यहाँ पे ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 और 2 बॉक्स छोड़ के ऐसे 12 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। किस तरह मिलाना है, सन वाइज मिलाना। जैसे पहले ये है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस 2003 से 2004 आ गए, फिर 2004 से 2005 और 2005 से वापस 2006 यानी 12 तक। इस तरह आपको मिलाना है। ठीक है ना, ये ऐसे आपको इसमें मिलाना है। अब इसमें पैमाना मानते हैं। पैमाना क्या माना हमने, ठीक है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमने क्या माना कि एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना कितने का माना, 1 का अंतर आ रहा ना, 1 का अंतर आ रहा, 1, और ये यहाँ पे क्या है, दिन है ना, तो दिन। इसी तरह उसके बाद वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, अब अंतर कितने का रहा है, 2004 में से 3 गएंगे तो 2003 गए तो 1 का रहा ना, तो 1 वर्ष। इसी तरह आपको ये बनाना है। थोड़ा सा ये ऊपर 2 बॉक्स रह गए थे, बाकी आपको ऐसा बनाना है। कर सकते हो इसको, बिल्कुल सरल है। अगला देखो, इसमें बी है। इसमें देखो विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है कि वर्ष 2003 में 12,000 पुरुष थे और 11.3 हजार महिला थी या स्त्रियाँ थी 2004 में, 2005 में। इस तरह आपको बनाना है। तो इसमें भी आपको रेखिक आलेख बनाना है। तो कैसे बनाना, तो ध्यान से देखो। इसके लिए आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर आता है ये x है और इसमें 2 बार दे रखा ना, यानी 2 रेखिक आलेख बनेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये O हो गया और सबसे ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। ये 2003, 4, 5 ये कहाँ आएंगे, नीचे। तो एक बॉक्स छोड़ के 2003। ठीक है, इस तरह से आ गई है 2003, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है, तो ये आपको सेम लेना। तो हम क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी ये जो ध्यान से देखो, एक जो छोटी लाइन दिख रही है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये वाली, ये 1 पॉइंट की हो गई। यानी जैसे ये 1.1, अगर इस लाइन पे कोई लिखेगा तो 1.1, इस लाइन पे लिखेगा तो ये 5 है तो 1.5, इस तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो पहला यहाँ पे तो वर्ष हो गए, इधर समय है वर्षों में। अब 2000, अब इसमें दर्शाना है कि किस तरह इसको हम दर्शाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मैं जो पुरुष है, पुरुष की संख्या को लाइन से दर्शा देना चाहता हूँ, ऐसे लाइन से।
और महिला की जो संख्या है, स्त्रियों की जो संख्या है, उसको मैं डैश डैश से दर्शाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले पुरुष की संख्या 2003 में कितनी थी? 12 थी। और स्त्रियों की संख्या 11.3 थी। तो ध्यान से देखो, पुरुष की संख्या कितनी थी 2003 में, यानी ये वाली 12 थी, ये पुरुष, और स्त्रियों की संख्या कितनी थी 11.3, ये 11.3 स्त्रियों की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि मेरे को पता चले ये मेन, ये वुमेन। उसके बाद 2004 में 12.5 थी पुरुषों की और 11.9 थी स्त्रियों की। 12.5 यानी 12, 2000 देखो ये वाला 2004 में, तो अगली लाइन 2004 में थी 12.5 मेन की और स्त्रियों की थी 11.9, यानी 11 उसके बाद छोटी छोटी 9 लाइनें ये यहाँ आ जाएगी, यानी ये थी वुमेन की। उसके बाद 2005 में दोनों की 13 थी, 13,000 थी। ठीक है ना, तो दोनों की क्या थी 13 थी, तो ये 13 आ गई। ये देखो 2003, 2004, 2005 में 13 थी, तो यहाँ पे आ जाएगी दोनों की, मेन और वुमेन दोनों की एक थी। उसके बाद 2006 में 13.2 थी पुरुषों की, ठीक है, और 13.6 थी स्त्रियों की। तो ध्यान से देखना, 13.2 थी पुरुषों की, तो 13 उसके बाद 2 लाइनें ये पुरुषों की थी, और 13.6 थी आपके वुमेन की 2006 में। उसके बाद 2007 में थी, देखो 2007 यहाँ पे आ जाएगा अगली लाइन, 13.5 थी पुरुषों की, 13, ध्यान से देखो 13.5 ये आ जाएंगे यहाँ पे मेन की, और 12.8 थी वुमेन की, तो 12.12 उसके बाद 8 लाइन है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 12.8 वुमेन की। अब आप इसको मिलाना कैसे, ध्यान से देखो, पुरुष को कैसे मैंने लाइन से, तो पुरुष ये रहा मेन, उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है, और ये रहा यहाँ पे पुरुष, उसके बाद इसमें मेल का है, ये है ऐसे, फिर इस दोनों में मेल का है, ये रहा ऐसे। उसके बाद वुमेन, तो पहले इसको फिर इसको ऐसे, इन दोनों में वुमेन ये वाली, फिर ये नीचे, इस तरह इसमें आपको मिलाना है। ठीक है ना। अब वही आपको पैमाना क्या है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे हमने क्या माना, देखो अंतर कितने का आ रहा है, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, तो एक बड़ा खाना बराबर एक क्या दे रखा, 1000 दे रखा ना, 1000 में दे रखा तो 1000। इसी तरह वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक का अंतर आ रहा है तो 1 वर्ष। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं, यानी ये दूरी किलोमीटर में दे रखी है। प्रातः, ठीक है, तो 9 बजे से, कितने बजे से यहाँ पे 9 बजे और 8 बजे, 8 बजे से जाता है 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे और 12 बजे दोपहर तक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक्स अक्ष, ये जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। समय पैमाना, तो एक्स अक्ष पर क्या लिखा गया, तो देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 बॉक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 है, कितने 4, तो 4 इकाई है, यहाँ पे दे नहीं रखा, 4 इकाई में, यानी 4 बॉक्स को 1 घंटा माना है, 1 घंटा, 4 बॉक्स को 1 घंटा माना ना, ये आपको। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, ध्यान से देखो, पूरी यात्रा के लिए 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर यहाँ पे देखो 3 घंटा, और वो यहाँ पे पहुँचा, ये रहा
अंतिम उसका ये रहा, अंतिम ये रहा। तो 3 घंटे तो यहीं हो गए। उसके बाद ये वाला, ये आधा और आधा हो गया, तो ये आधा घंटा हो गया ना यहाँ से। तो 3 से 1/2 घंटा यानी 3.5 घंटे। उसके बाद है व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के जो नगर है, स्थान के नगर से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है उसका किलोमीटर, ये कितना है यहाँ पे अंतिम 22 किलोमीटर। कितना है 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे 22 किलोमीटर आ गया। उसके बाद है क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। क्या डाकिया जो है रास्ते में कहीं रुका है। तो यहाँ पे देखो 10 बजे से लेकर 10:30 तक रुका है। यहाँ पे देखो, हाँ रुका है ना। यहाँ पे देखो आराम से ऊपर नहीं जा रहा है, रुका हुआ है। तो हाँ, प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 तक। उसके बाद है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। देखो ध्यान से देखना है, कितना आ रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर। कितना है 10 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे 16 और 10 6 का आ रहा है, और इधर 16 4 ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ थी ना 10 किलोमीटर। तो किस अंतराल में, ये 8 से 9 बजे तक, यानी प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो ये समय दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये एक यहाँ मान लीजिए सुबह 8 है, 9 बजे है, 10 है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान भी बढ़ सकता है, तापमान ऊपर जा सकता है ना। तो ये सत्य है, संभव है, ये संभव है ना कि भाई जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान भी तो बढ़ सकता है, ये संभव है। इसमें देखो कि समय, देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे तापमान भी तो घट सकता है। जरूरी नहीं है कि बढ़ रहा है, घट भी तो सकता है ना तापमान। ये फिक्स नहीं होता कि तापमान बढ़ता ही है, नहीं, तापमान घट भी तो सकता है। जैसे कल का तापमान मान लो सुबह 9 बजे से लेकर बढ़ रहा है, और आज का तापमान सुबह 9 बजे से लेकर घट रहा है। ठीक है। सर्दी में जो तापमान होता है वो कम होता रहता है, और गर्मी में तापमान बढ़ता है। तो ये फिक्स नहीं है कि तापमान बढ़ता है, घटता भी है। तो ये भी संभव हो सकता है। इसमें देखो आप अगला है, अब इसमें देखो जैसे यहाँ पे हो गया 8 बजे, ये 7 बजे, या 8 बजे 9 बजे, क्या एक ही समय तापमान बढ़ सकता है। एक ही समय दे रखा है इसमें कि एक ही समय तापमान बढ़ता। समय का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है ना कि 7 बजे तो इसमें बताया नहीं कि 7 बजे तो बढ़ ही नहीं रहा है, 8 बजे बढ़ ही नहीं रहा। क्या एक ही दम थोड़ी तापमान बढ़ता, नहीं बढ़ता ना। यहाँ पे 7 बजे 8 बजे 9 बजे एक ही दम बढ़ा दिया। ये तो फिक्स नहीं होता कि 7 बजे कुछ भी नहीं था, 8 बजे कुछ भी नहीं था, और 9 बजे ऑटोमेटिक ही तापमान बढ़ गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या नहीं है आपके, संभव नहीं है, ये वाला संभव नहीं है। इसमें देखो आप, ये 7 बजे 8 बजे 9 बजे तापमान फिक्स रह सकता ना। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री था तो 10 10 10 फिक्स तो हो सकता ना, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, लेकिन वो एक समय के अनुसार चल रहा है। लेकिन इसमें एक ही समय में दे रखा है कि 9 बजे है तो 9 बजे ही वो बढ़ा, 9 बजे के बाद वापस ख़त्म हो गया, और 8 बजे था ही नहीं। तो ये फिक्स नहीं है, तो ये संभव नहीं है आपके, ये संभव है। तो इसमें आपको यही बताना था कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो आसानी से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।